और अब रुख करते हैं खबरों का। बिहार की राजनीति से सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी से अब नीरज कुमार सिन्हा चुनाव लड़ेंगे। अभिषेक कुमार सिन्हा बंटी के नामांकन वापसी के साथ ही कुछ देर बाद बीजेपी ने अपने नए प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया। नीरज कुमार सिन्हा अब एनडीए से बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के मैदान में उतरे हैं। आपको बता दें कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए कल ही बीजेपी के प्रत्याशी अभिषेक कुमार बंटी ने बड़े धूमधाम के साथ नामांकन किया था। नामांकन के बाद एक बड़ी सभा भी आयोजित की गई थी, लेकिन अगले ही दिन अभिषेक कुमार बंटी ने पारिवारिक कारणों का हवाला देते हुए नाम वापस ले लिया। माना जा रहा है कि आज हुई एनडीए की बैठक के बाद अभिषेक बंटी ने नाम वापस लिया है। इसके कुछ ही देर बाद नीरज कुमार सिन्हा के नाम पर मुहर लगी है। नाम पर मुहर लगते ही नीरज कुमार सिन्हा बीजेपी दफ्तर पहुंचे। आपको यह भी बता दें कि नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 13 जुलाई है और ऐसे में अभी नीरज कुमार सिन्हा जो नए उम्मीदवार हैं उनके पास 3 दिन का वक्त है, क्योंकि आज 10 तारीख है और 10 तारीख को वो नए उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं। अब जल्द ही वो नामांकन करेंगे। फ़ोन आया कि आपका नाम चल रहा है, तो लेकिन हम उतना नहीं, लेकिन यहाँ से फ़ोन आया तो हम बुलाहट हुआ तो मैं आया। तो मैं ऐसा देख रहा हूँ कि मुझे एक बूथ लेवल का कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी इस जगह पर पहुँचाई है। मैं तो कल्पना भी नहीं कर रहा था कि मैं यहाँ तक अभी पहुँच पाऊँगा, जो मेरा उम्र है अभी। लेकिन मैंने अपनी कार्य क्षमता से, मैं बूथ अध्यक्ष का काम करता था, वहाँ पर पर्ची बांट रहा था, मुझे जानकारी मिली तो अभी मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। शीर्ष नेतृत्व का मेरा बहुत बहुत आभार है। उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि एक छोटा सा आम कार्यकर्ता को इस जगह पर चुनाव दिया है, टिकट दिया है। इसके लिए मैं शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभार करता हूँ। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का इसके लिए बहुत आभार है मन से। अब आपको बताते हैं कि नीरज कुमार सिन्हा कौन है। नीरज कुमार सिन्हा नरेंद्र भारती मंडल के बूथ अध्यक्ष और महामंत्री रहे हैं। वर्तमान में नरेंद्र भारती मंडल के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष भी रहे हैं। इनके परिवार के कई सदस्य जनसंघ से भी जुड़े रहे हैं, यानी इनका जो पारिवारिक इतिहास रहा है वो जनसंघ से जुड़ा रहा है। ऐसे में बहुत पुराना इनका राजनीति से जो नाता रहा है वो इस परिवार का रहा है, बीजेपी से और बीजेपी से पहले जनसंघ से। तो जाहिर तौर पर ये भी काफ़ी ज़मीनी स्तर पर काम कर चुके हैं और ज़मीनी स्तर पर काम करने का फ़ायदा ये मिलता है कि आप वहाँ बूथ लेवल से लेकर और आगे विधानसभा स्तर तक तमाम लोगों को जानते हैं, पहचानते हैं। कार्यकर्ताओं की अपनी पकड़ होती है और एक बार फिर से ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक्स पोस्ट कर बांकीपुर से बीजेपी के नए उम्मीदवार की जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नीरज कुमार सिन्हा को एनडीए समर्थित बीजेपी प्रत्याशी घोषित किया है। नीरज कुमार सिन्हा को हार्दिक शुभकामनाएं। विश्वास है कि बांकीपुर की जनता विकास, सुशासन और जनसेवा के संकल्प के साथ कमल खिलाने का कार्य करेगी। और इस वक्त पटना से हमारे सहयोगी रजनीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा रुख करेंगे रजनीश का। रजनीश, एक बड़ा फैसला और बड़ा चौंकाने वाला फैसला है। बांकीपुर में 3 बड़े दल, अगर हम कहें तो 2 बड़े दल तो सीधे बीजेपी और आरजेडी आमने सामने थे। प्रशांत किशोर मामले को त्रिकोणीय बना रहे थे। ऐसे में जो पार्टी सबसे ज्यादा वहां मजबूत हो वो अचानक से अपना कैंडिडेट बदलती है या फिर कैंडिडेट खुद अपने आप को पीछे हटा लेते हैं। चौंकाने वाला फैसला। देखिए, कैंडिडेट खुद अपना नाम पीछे कर ले नामांकन करने के बाद, ये थोड़ा अप्रत्याशित जैसी बातें हैं और बहुत ही तामझाम के साथ। और बीजेपी में जो उम्मीदवारी होती है वो भी कई स्तर से गुजरने के बाद होती है और एक लंबा समय अंतराल रहा है। तो निश्चित तौर पे चूँकि बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है नितिन नवीन, वो इस सीट पर काबिज थे। राज्यसभा के सदस्य बनने के बाद बांकीपुर से उन्होंने इस्तीफा दिया। रिक्त सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं, तो लिहाजा उनके मन में भी उम्मीदवारी को लेकर पहले से बातें रही होंगी। लेकिन अब जो उम्मीदवारी की घोषणा हुई और बाज़ाब्ता जो निर्धारित तिथि थी, वो बहुत ही तामझाम के साथ नामांकन भी हुआ। तमाम सारे एनडीए के बड़े नेता जो घटक दल के थे उनकी उपस्थिति में उनका सम्मान समारोह और उसके बाद प्रचार अभियान में तेज़ी कल जो है गुरुवार को वो हुई। और साथ ही साथ स्काउट एंड गाइड मैदान से ये पूरा मामला चला और अगले ही दिन यानी कि आज शुक्रवार के दिन शाम को
वापसी की बात जो है वो कही जा रही है, पारिवारिक कारण से वो पीछे हट रहे हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। और ठीक इसके बाद जो है वो नया नाम आता है नीरज सिन्हा का। तो ऐसे में सवाल जो है वो उठता है कि आखिर क्या कुछ वजह हो गई इस थोड़े से समय अंतराल में कि वे पारिवारिक कारण का हवाला देते हुए पीछे हट गए हैं। अब इस मसले को लेकर विपक्ष जो है वो हमलावर है, और साथ ही साथ प्रशांत किशोर जो जनसुराज से हैं वो ये कह रहे हैं कि पहले ही ट्वीट कर और तमाम जो अपनी बातों को मीडिया में वो रख रहे हैं कि चुनाव से पहले ही बीजेपी ने हार मान ली। और आरजेडी कांग्रेस ये कह रही है कि बौखलाहट है बीजेपी में, तो उसका परिणाम इस तरीके से ये परिवर्तन तो रजनीश, क्या ये माना जाए कि एनडीए की जो आज बैठक हुई हुई है, कहीं उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं हुई जिसके बाद आनन फानन में नाम वापसी की घोषणा कर दी गई? देखिए, एनडीए की बैठक में ऐसी कुछ बात नहीं है, चूंकि ये बीजेपी बांकीपुर का चुनाव का मसला था और बीजेपी का उम्मीदवार देने का मसला है। लेकिन कुछ तकनीकी ऐसी बातें हैं जिससे कि आने वाले समय में विपक्ष जो है और ज़्यादा हमलावर हो और इसको लेकर कहीं किरकिरी न हो। लिहाजा बहुत ही सोच समझकर अगर अंदर खाने की बात माने तो उस तरीके से ये जो है पीछे कदम हटाया गया है कि कल जो किरकिरी होगी उससे पहले आज ही थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन अब पारिवारिक कारण का हवाला देते हुए एक तरीके से कहें कि बातों को थोड़ी रफू करने की कोशिश की गई है। निश्चित तौर पर इस मसले पर भी थोड़ी किरकिरी हो रही है और विपक्ष को मौका मिल रहा है, लेकिन जिस तरीके से तामझाम लब लश्कर के साथ कल जो नामांकन हुआ था और साथ ही साथ देखे कार्यकर्ता के तौर पे तो अभिषेक सिन्हा या अभिषेक बंटी वो भी बहुत ही सुलझे हुए, बहुत ही विनम्र स्वभाव के और बेहतर कार्यकर्ता और लंबा उनका भी जो एक कार्यकर्ता के तौर पे पार्टी के समर्पित जो काम काज करने वाले हैं उनकी वैसी छवि बांकीपुर में है। लेकिन कुछ ऐसी बातें रही हैं, हालांकि अब पारिवारिक कारण बताया जा रहा है जिसको लेकर कि मतलब ये माना जाए कि अगर पार्टी को ये लग रहा था कि अभिषेक कुमार सिन्हा यानी अभिषेक बंटी जो हैं वो उम्मीदवार रहेंगे, तो आगे चलकर हो सकता है कि नॉमिनेशन की तारीख खत्म होने के बाद अगर विरोधी कहीं कुछ मुद्दे उखाड़ते तो शायद बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाती, इसलिए बीजेपी को लगा कि पहले ही कैंडिडेट को हटा ले। बिल्कुल, देखिए बात कमोबेश ऐसी ही है, लेकिन चूंकि अब सारी बातें तो राजनीति में कहीं नहीं जाती हैं, तो लिहाजा एक रास्ता जो है वो निकाला गया है। हालांकि ये भी फैसला लेना कुछ बहुत आसान नहीं था, चूंकि कल नॉमिनेशन हो इतने तामझाम से और आज पीछे हटकर और दूसरे नाम सामने आ जाए। 13 तारीख अंतिम तिथि है नामांकन की और अमूमन 13 तारीख को बीजेपी बांकीपुर का भी जो अगर देख ले नितिन नवीन का तो वो नामांकन नहीं करते हैं। 12 तारीख रविवार का दिन है और कल एक शनिवार का दिन बचता है, तो या तो फिर अपनी जो रिवाज है उनका 13 तारीख वाला या फिर सोमवार को नामांकन हो या फिर कल तैयारियों के साथ आनन फानन में नामांकन जो है वो होगी। तो बहरहाल ये जो बड़ा चौंकाने वाला निर्णय है इसको लेकर विपक्ष हमलावर है और इन तमाम बातों के मद्देनजर अब बीजेपी कमर कस रही है कि किस तरीके से अब इससे उबरना है और आगे सघन अभियान चलाकर चुनावी जो एक टास्क है बड़ा उसको मूर्त रूप देना है। क्योंकि इस बार जो उम्मीदवार दिया गया है बताया जा रहा है कि इनका फैमिली बैकग्राउंड जो है वो जनसंघ से जुड़ा हुआ है, तो क्या पार्टी ने यही देखा कि भाई कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो एकदम बीजेपी के साथ या जनसंघ के साथ लंबे समय से जुड़ा हो, या फिर कोई और कारण? क्या ये भी नितिन नवीन की ही पसंद है या फिर नितिन नवीन की पसंद अभिषेक बंटी थे? इस बार पार्टी हाईकमान ने कुछ और सोचा? देखिए, बांकीपुर में नितिन नवीन जो है वो एक तरीके से बहुत ही अपने जो उनका नाम है और कद है उस अनुसार एक बड़े नेता हैं और अब तो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं और उनके अंडर में तमाम जो उनके लोग हैं मंडल अध्यक्ष है और नरेंद्र भारती जो मंडल है वो जो नए जो उम्मीदवार बने हैं नीरज सिन्हा, इनके चाचा हुआ करते थे और उनके निधन के बाद उस मंडल का नाम नरेंद्र भारती, जिसके अध्यक्ष भी नीरज सिन्हा है, बनाया गया। मीठापुर के रहने वाले हैं और ये भी बड़े ही विनम्र स्वभाव के ग्रेजुएट है, अविवाहित हैं और साथ ही साथ समर्पित कार्यकर्ता है लंबे समय से और साथ ही सामाजिक समीकरण में भी ये फिट बैठते हैं, चूँकि 14% से कुछ एक ज़्यादा ही मतदाता जो हैं वो इस समाज से आते हैं और उसी समाज से नितिन नवीन भी आते हैं, अभिषेक बंटी भी उसी समाज से थे और सामाजिक समीकरण में ये बिल्कुल फिट बैठता है। पटना और बांकीपुर अगर कहें तो बीजेपी का एक मजबूत गढ़ है और साथ ही साथ लंबे समय से यहाँ पे एक छत्र जो है उनकी चलती रही है, अच्छे मार्जिन से चुनाव जीतते रहे हैं और इस सीट से न सिर्फ बीजेपी और महागठबंधन बल्कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की प्रतिष्ठा भी जुटी हुई है और साथ ही साथ जनसुराज के पहली बार प्रशांत किशोर जो चुनाव लड़ रहे हैं उनकी और रजनीश, अगर अभी तक की राजनीति को देखें तो ऐसा नहीं है कि ये कोई
लिखित प्रमाण है किसी भी चीज़ का कि अगर कैंडिडेट बदला गया हो तो उससे पार्टी बैकफुट पर आ गई हो, उसे हार का सामना करना पड़ा हो, या कोई दूसरा कैंडिडेट बदला गया हो तो उसे जीत न मिली हो। ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं कि कोई हारता है कोई जीतता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई ये फिक्स एकदम कहे कि पैमाना बना हुआ है कि कैंडिडेट बदलने से नुकसान हो जाए। लेकिन मुश्किल तब आती है जब आपको जवाब देना पड़ता है। हो सकता है कि चुनाव परिणाम आपके पक्ष में भी चले जाएं, लेकिन अभी जब तक ये चुनाव प्रचार चलेगा जवाब देने में थोड़ी आपकी फजीहत होती है। बिल्कुल। देखिए, यहाँ पे मामला ये है कि अब विपक्ष को एक मुद्दा मिला है जिसको लेकर कि वो घेराबंदी भी कर रहे हैं और निशाना भी साध रहे हैं। देखिए, उम्मीदवार बदलना जो है ये कोई पहला मौका नहीं है। अगर पिछले लोकसभा चुनाव में देखे होंगे कि किस तरीके से जेडीयू के जो टिकट है वो लोकसभा के लिए दिया गया था डॉक्टर वरुण को, और जो अभी डॉक्टर श्वेता गुप्ता हैं उनके पति हैं, और एन मौके पर उन्होंने सिंबल वापस किया था और दूसरे दल से बुलाकर फिर सुनील पिंटू को टिकट दिया गया था और उन्होंने चुनाव भी जीता। लेकिन यहाँ पे सिंबल वापस करने की बात थी, यहाँ पे नामांकन हो गया और नामांकन के अगले ही दिन फिर उम्मीदवारी जो है वो बदल रही है। तो देखिए, वहाँ पे भी कुछ तकनीकी वैसे ही बातें थी जिस परिस्थिति में वहाँ पे नाम वापस करना पर सिंबल लौटाना पड़ा था। सब लोग जानते हैं इस बात को, और यहाँ पे कुछ एक वैसे ही परिस्थिति। बिल्कुल, यहाँ तो बड़ी बात ये हो गई ना कि नामांकन के बाद आपने एक ऐसी जनसभा कर दी जो शक्ति प्रदर्शन था, जिसमें मुख्यमंत्री पहुंच गए, जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पहुंच गए, सभी दलों के नेता पहुंच गए, डिप्टी सीएम पहुंच गए, और आपने पूरा जलसा बनाकर कह दिया कि अभिषेक पिंटू को चुनाव जिताइए। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा सुबह से पूरा कैंपेन चला, न सिर्फ हनुमान मंदिर बल्कि नवीन सिन्हा स्मृति पार्क, इसके अलावा एक प्रोसेशन भी निकला, और नामांकन के बाद भी प्रोसेशन के तौर पे लंबा चौड़ा लव लश्कर और लोगों के बीच में, और साथ ही साथ जो स्काउट एंड गाइड मैदान में जो जनसभा हुई, एक तरीके से उनका अभिनंदन और जीत को लेकर एक जो आशीर्वाद होता है उस आशीर्वाद सभा जो है उसमें तमाम बड़े नेताओं की उपस्थिति रही। और उसके बाद अगर पैर वापस करते हैं पारिवारिक कारण बताते हुए, तो अब सवाल यही विपक्ष उठा रही कि आखिर कौन सी 24 घंटे में ऐसी परिस्थितियां पारिवारिक हो गई जिसको लेकर कि एक खुशी और तमाम सारी बातें दावेदारी, और इस बीच में अब अचानक से ये घोषणा हुई है। तो विपक्ष थोड़ा यहाँ पे जो परिस्थितियां हुई हैं उसको लेकर बीजेपी उम्मीदवार और एनडीए को घेरने की जुगत में न सिर्फ है बल्कि घेरना शुरू किया है, बातें सामने आनी शुरू हुई है। लेकिन अब जब उम्मीदवारी यहाँ पे नया हो चुका है और नामांकन के बाद एक सघन चुनाव प्रचार अभियान करके ये जो एक किरकिरी हुई है इसको पाटने की न सिर्फ कोशिश होगी। रजनीश, अब सवाल अब आते हैं जरा रणनीति बनाने पर कि रणनीति किस तरह की होगी, क्योंकि बीजेपी को अब फेस करना है, विरोधियों के सवालों का जवाब देना है, विरोधियों का हमला जो है उसे झेलना है, उसको फेस करना है, और वो भी कब तक? तो 30 तारीख को चुनाव है, तो आप 27 तारीख तक ये फेस करेंगे, 28 तक आप फेस करेंगे यही चीज चुनाव प्रचार तक। अब बीजेपी की स्ट्रेटजी क्या होगी, क्योंकि प्रशांत किशोर सामने हैं, और प्रशांत किशोर कितने आक्रामक अंदाज में, या ये कहें कि जिस तरीके से वो बखिया उधेड़ने की, धागे खोलने की कोशिश करते हैं, वो समझ में नहीं आता है कि प्रशांत किशोर कब पर्सनल एकदम हो जाते हैं अटैक करने के मामले में। बीजेपी को सामना करना होगा इन सारी चीजों का। देखिए, अटैक करना और एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप ये तो चलते रहते हैं, लेकिन उसका प्रभाव जो है मतदान पर बहुत कम इस मायने में पड़ता है कि जो थोड़े बहुत मार्जिनल वोटर हैं वो उससे प्रभावित होंगे या फिर नहीं होंगे। लेकिन कमोवेश आप देखें तो जो कैडर बेस पार्टी है, बूथ स्तर पर जिनकी अपनी एक सघन जो है वहाँ पे उनकी पूरी टीम है, और बांकीपुर जो है एक तरीके से बीजेपी का एक पुराना न सिर्फ गढ़ है बल्कि हर एक बूथ पर और हर एक घर में 1 to 1 जो है यहाँ पे उस तरीके से उनका संबंध है। विपक्ष का भी उसी तरीके से जो सामाजिक समीकरण है वो चुनाव प्रचार करे या न करे, आपने देखा पिछले बार भी उसी तरीके से 47-48 हजार के वोट जो है, मतलब कहने का मतलब आरोप प्रत्यारोप का बहुत असर नहीं पड़ेगा, बस बीजेपी अपनी रणनीति वही बनाएगी जिस तरीके से पहले से चलती आ रही है, क्योंकि बीजेपी को पता है कि वहां पर उसकी